हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की ब्राइलॉन ऊन ली है। ये 4 प्लाई वाली ऊन है और इस ऊन में मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इस ऊन से इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ बॉर्डर में मैंने लिए हैं 71 यानी 71 फंदे। फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हैं, आप जैसे चाहो वैसे डाल लेना, डिजाइनर या नॉर्मल। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है और उसके बाद मैंने एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके ये 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर के बाद फिर इसमें मैंने ऊपर 13 फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन बनाया है इसको बनाने के लिए 13 के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। देखिए 13 13 13 13 13 13 और लास्ट में हमारे 6 फंदे, तो 13 छीक 78 और 6 फंदे उसमें एक्स्ट्रा, तो हो गए हमारे 84 फंदे। 71 फंदे नीचे, 13 फंदे ऊपर बढ़ाए, तो हमारे 84 फंदों में ये डिजाइन बना है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बॉर्डर और ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ नीचे से ही 13 के मल्टीपल करके और 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। 13 दूनी 26 और उसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा करें तो 32, 32 फंदे डाले हैं। फंदे आप डिजाइनर नॉर्मल जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए, लेकिन फंदे डालने के बाद एक सिलाई आप इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बनाइए, जिससे बॉर्डर की जो किनारी होती है ये मजबूत बनती है और बॉर्डर की जो लुक आती है वो भी अच्छी आती है। तो इस तरह से एक सिलाई ये सीधी साइड की और फिर उल्टी साइड की, ये दोनों सिलाइयाँ हम उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए 2 सिलाइयाँ आपने 71 फंदे डालकर और बुन लेनी है। उसके बाद हम ये बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ मैं आपको बॉर्डर की भी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहला फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा। ऐसे करते हुए आपने अपनी पूरी सिलाई को बुन देना है। तो ये देखिए, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए हमने अपनी पहली सिलाई को बना लिया। जब आपके 71 फंदे होंगे तो यहाँ लास्ट का फंदा भी आपका उल्टा ही आएगा। अब यहाँ पर मेरे 32 फंदे हैं, तो लास्ट का फंदा मेरा सीधा आया है। अब आपने देखना क्या है, अगर यहाँ पर लास्ट का फंदा आपका उल्टा आया है तो यहाँ से आपका फंदा सीधा बुना जाएगा, और अगर लास्ट का फंदा हमारा सीधा आ जाए तो उल्टी तरफ से ये फंदा अब हमारा उल्टा बुना जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट फंदा इधर से उल्टा है तो इधर से सीधा हो जाएगा, बस यही करना है। अब एक उल्टा एक सीधा, पहले फंदे पर आपने ध्यान देना है कि कौन सा है, उल्टा है या सीधा है। आगे का अपने आप ही सेट हो जाएगा। 2 सिलाइयाँ बनने के बाद आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि फिर जो भी फंदे सीधे उल्टे हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करते हुए आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद इन्हीं दोनों सिलाइयों को, एक उल्टा और एक सीधा, दोनों तरफ से एक जैसा बुनते हुए बॉर्डर की लेंथ पूरी करनी है। मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट के ऊपर बनाया है। अगर आप इसे और ज़्यादा बनाना चाहो बॉर्डर को तो और ज़्यादा बुन सकते हो, इससे कम करना चाहो तो इससे कम कर सकते हो, क्योंकि बॉर्डर की लेंथ अपने हिसाब से हर कोई कम या ज़्यादा बनाता है। तो आप बॉर्डर की लेंथ बना लीजिए, और जब आपका बॉर्डर पूरा हो जाए तो जो फंदे आपको बढ़ाने हैं वो आप इसकी उल्टी साइड की जो सिलाई है उस पर बढ़ा दीजिए। बॉर्डर के बाद आपको 13 फंदे बढ़ाने हैं। 71 फंदे आप डालोगे तो 13 फंदे बढ़ा दीजिए
84 फंदे आपके हो जाएंगे। 84 फंदों में आपका, जैसे मैं यहाँ पर 2 डिजाइन बना के दिखाऊंगी, आपके में 6 डिजाइन सेट हो जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर फंदे बढ़ाने के बाद सबसे पहले हम 2 बेसिक रो बनाएंगे जो पूरे स्वेटर में कहीं पर भी फिर रिपीट नहीं होंगे। वो सिर्फ एक बार जब डिजाइन शुरू होता है तब बनेंगी आपकी। तो ये देखिए कैसे आऊँगी आपकी स्टार्टिंग की 2 बेसिक रो, इन्हें फिर हमें रिपीट नहीं करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच, इसे उतारिए या बनाइए। तो एज स्टिच हो गया, उसके बाद 4 फंदे हम और उल्टे बुन लेंगे। तो टोटल आपके हो जाएंगे यहाँ पर 5 फंदे उल्टे। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जो पहला फंदा एज स्टिच है, इसको छोड़कर 4 उल्टे 9 सीधे, इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे। बार बार इसी डिजाइन को बनाते जाइए और लास्ट में आपके 5 फंदे बचेंगे। 4 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए और 1 फंदा आपका एज स्टिच। तो इन 5 फंदों को आप उल्टा बनाइए। जो हमने 13 के मल्टीपल करके 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए, एक इधर एज स्टिच में आ गया, एक इधर आ गया 4 डिजाइन के। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। यहाँ देखिएगा, पहला फंदा एज स्टिच, धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदे उल्टे। अब आपका उल्टी साइड से ऐसे ही ये पैटर्न बनेगा। आप देखिए, एक बार जब गिनकर बना लोगे ना, तो फिर आपको ये सीधे उल्टे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। 2 4 1 5 6 7 8 और ये 9, धागा पीछे। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। लास्ट में आपके होंगे 5 फंदे, इसमें से आप 4 फंदों को सीधा बना दीजिए और एज स्टिच को यहाँ हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 बेसिक रो बन गई हैं। इन्हें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये डिजाइन को बनाने के लिए, यहाँ से लुक अच्छी आए इसलिए बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर डिजाइन की पहली सिलाई बनाएंगे। सीधी साइड से डिजाइन शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। डिजाइन की सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। एज स्टिच को उतारिए या बनाइए। अब एज स्टिच हो गया, उसके बाद ये फंदा देखिए, 1 एज स्टिच, 2 3 4 और ये टोटल 5 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे। ये जो 9 फंदे हैं, इसमें से देखिए इन 4 को लीजिए आगे, 4 में से 3 को छोड़ के ये जो चौथा फंदा, इसमें आगे से सिलाई डालिए। इन 3 को उतार के पीछे के हाथ की सिलाई पर डाल दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है, इनके आगे कर दीजिए। धागा पहले ही हमने पीछे कर लिया और इन 4 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। डिजाइन की पहली सिलाई पर हमारा जो जाली से फंदा अब बढ़ेगा, ये इसकी 7वीं सिलाई पर कम होगा। तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाइए, तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ कीजिएगा और ये जो 4 फंदे सीधे हैं, इस एक को छोड़ के पीछे की साइड से 3 फंदों में आप सिलाई डाल लीजिए। ऐसे करके इस एक को उतारिए और पहले इस सिलाई पर ले लीजिए। अब ये जो पीछे से हैं, इनको इसके आगे डाल दीजिए। अब धागा अपनी तरफ है और इन 4 फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 और ये 4। इसमें हमारे 2 फंदे बड़े हैं, 7वीं सिलाई पर इनको हम पूरा कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके नेक्स्ट डिजाइन बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो 9 फंदे, इसमें से देखिए 4 को लीजिए,
4 में से 3 को छोड़ के ये जो चौथा फंदा है इसमें आगे से सिलाई डाल लीजिए। इन 3 को उतारिए और पिछली सिलाई पर डाल दीजिए। इस फंदे को आगे कीजिए और चारों फंदों को अब आप सीधा बनाइए। धागे को अपनी तरफ कीजिए और एक फंदे को आप सीधा बनाइए। यहाँ हमारा जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 4 फंदे हैं इस एक को छोड़ के पीछे से 3 फंदों में आप सिलाई डाल लीजिए, ऐसे करके। देखिए 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को उतार के आगे डाल लीजिए और ये जो 3 हैं इसके आगे कर दीजिए। धागा अपनी तरफ है और चारों फंदों को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ भी हमारी जाली आ गई है। अब यही 13 फंदे का डिजाइन आपने बार बार बनाते जाना है। लास्ट में आपके 5 फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन दीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई आ गई उल्टी साइड पर। यहाँ आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बना दीजिए। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ हमारे 11 फंदे उल्टे आएंगे क्योंकि जाली से बढ़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब यहाँ पर हमारा एक डिजाइन बन गया। सेम हमें दूसरा डिजाइन बनाना है। 4 फंदे आप सीधे बनाइए, 11 फंदे फिर आप उल्टे बनाइए। ऐसे बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 5 फंदे होंगे। 5 में से आपके 4 फंदे तो सीधे हो जाएंगे। एज स्टिच को अगर आप स्लिप करते हो तो उस हिसाब से बुनिए, नहीं तो अगर हम लास्ट के फंदे को दोनों तरफ से उल्टा बुन लेते हैं तो जो किनारी है वो सीधी सीधी रहती है। फिर ये देखिएगा, ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे 1 और ये 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट लेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे। एज स्टिच के बाद ये हमारा डिजाइन एक कंप्लीट हुआ है। सेम हमें दूसरा डिजाइन बनाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ हमने जो 2 का 1 किया उसे बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 5 फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। 3 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है उल्टी साइड पर। यहाँ आपको जो फंदा जैसा दिखाई दे वैसा ही बना दीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। 2 का 1 करने से एक फंदा कम हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे बनाइए, फिर धागे को पीछे, एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को अपनी तरफ कर लीजिए, इस फंदे को पलटिए
और बैक साइड से 2 का 1 कीजिए। अब एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कीजिए और लास्ट के होंगे 5 फंदे, उनको उल्टा बुनिए। तो यहाँ पर हमारी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छठी सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ ये जो 2 फंदे सीधे हैं इन 2 का 1 कर देंगे। अब हम यहाँ जाली नहीं डालेंगे। अगर हमने इस बार भी जाली डाली तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। अब जो पहली सिलाई पर जाली से फंदा बढ़ा था वो हमारा यहाँ पूरा होगा, क्योंकि पहली पर हमने जो बढ़ाया तो लास्ट वाली पे हमें सिर्फ घटाना है, बढ़ाना नहीं है। तो 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। ये 9 फंदे का डिजाइन है। पहली सिलाई पर आपके 9 से 11 हो जाते हैं और 7वीं सिलाई पर 11 से वापस आपके 9 फंदे हो जाएंगे। 2 4 6 8 1 9। इसी डिजाइन को अब आप बार बार रिपीट करते जाइए। 4 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागे को पीछे कीजिए, आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 फंदा बना दीजिए। अब ये हमारे देखिए जाली नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे और लास्ट में आपके होंगे 5 फंदे, इनको आप उल्टा बना दीजिए। अब देखिए इस डिजाइन के साथ आप बच्चे की जो स्वेटर है वो सिंगल कलर में, डबल कलर में या मल्टी कलर में जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। मेजरमेंट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमें सिर्फ इसमें कलर का देखना है। तो मैं 2 रंगों में बना रही हूँ। जब आप एक रंग में बनाओगे तो आपका इसी रंग से जो फंदे सीधे हैं सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाए जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह से इसे 2 रंगों में बनाओगे तो जो इसकी 8वीं सिलाई आएगी उस पर यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर लीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि अगर हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाया तो वो सीधी साइड से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर आ रही, तो यहाँ पर आपको नहीं तो वो धागा लगने का निशान पड़ेगा, उल्टा बुनने पर वो नहीं आएगा। फिर सीधी साइड से जैसे डिजाइन की मैंने ये पहली सिलाई बनाना बताया, जो सेकंड कलर हमारा ऐड होगा उससे हमारी सिलाई बन जाएगी सेम बिल्कुल जैसे यहाँ से बताया। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कर लेना और फिर बना लेना, ठीक है। और फिर आपके जब तीसरी सिलाई आप तीसरी बार आओगे ना सेकंड कलर से, फिर आपके वही यहाँ पर एज स्टिच के बाद ये 4 सीधे, ये उल्टे, ये 4 सीधे, ये उल्टे, ऐसे चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें इसकी लेंथ बनानी है। इस स्वेटर में मैं बटन वाला गोल गला बनाऊंगी। तो इसका जो बैक पार्ट है वो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेन बुना है। इसमें मैंने डिजाइन नहीं डाला है क्योंकि हमारा ये 8 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट होता है। तो सेम मैंने ऐसे ही किया है। यहाँ हमारी बॉर्डर के बाद 10 सिलाइयाँ बनती हैं, क्योंकि 2 सिलाइयाँ बनती हैं जिसमें हमने बेसिक रो बनाई और 8 सिलाइयों का डिजाइन होता है। तो वही हमने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बना के और उल्टी साइड से अपना सेकंड कलर लगाया। तो 8 सिलाइयाँ ब्लू की और 8 सिलाइयाँ ये क्रीम कलर की, फिर 8 ब्लू 8 क्रीम, ऐसे बना लिया। तो ये हमारी इस वाली सिलाई पे सिलाई अटैच हो जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल प्लेन बुना है। यहाँ आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बैक साइड में भी डिजाइन डालना चाहो तो बैक पार्ट में भी डिजाइन बना सकते हो। अब देखिए हमने आर्म होल तक की जो लेंथ बनाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 डिजाइन क्रीम कलर के बना के और छठे डिजाइन की हमारी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बन जाती हैं, ठीक है। फिर हम 5वीं सिलाई पर या चौथी सिलाई पर आपका मन करे 4-5 सिलाइयाँ बुन के फिर हम घटाई शुरू करते हैं।
तो ये तो हमारा बैक पार्ट का हमने बना लिया है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में जब हमें गला बनाना है और वो भी गोल गला बटन वाला, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का गला है उसकी जो बटन पट्टी है वो मुड्डे की घटाई से पहले ही हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 5 5 हमारे हो गए क्रीम कलर के, 1 2 3 4 4 हो गए ब्लू के। तो यानी अभी हमारा ये वाला जो ब्लू पैटर्न है ये वाला, ठीक है, इसका यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ तक का हमारा इसमें बन गया 1 2 3 4 5। ये वाला जो ब्लू है इस पे हम यहाँ आ गए हैं फ्रंट वाले पार्ट में, यहाँ हम गले की बीचों बीच पट्टी बनाना शुरू करेंगे, इससे बच्चे का जो गला वो अच्छा बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो 84 फंदे हैं, ठीक है, 84 फंदों में अब हमें ठीक बीचों बीच 6 फंदे हमें बटन पट्टी के लिए लेने हैं। अगर आपको 6 फंदे कम लगें तो आप 8 कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमारे 84 फंदे ठीक बीच के हमें इसमें 6 फंदे निकालने हैं। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 डिजाइन इधर के, 3 डिजाइन इधर के, तो ये वाले 4 फंदे आते हैं। तो हमें क्या करना है, एक फंदा इस वाले डिजाइन में से आ जाएगा और एक फंदा इस वाले डिजाइन में से आ जाएगा। अगर आप एक रंग में बनाओगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हमारे 9 डिजाइन बन के, और 10वें डिजाइन की पहली सिलाई जो हमारी उल्टी साइड से बन रही है सेकंड कलर बनाने पर, ठीक है। अगर एक रंग में बनाओगे तो यहाँ पर ही आपकी 10वें डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी, ये अंतर आएगा। तो अब हमें अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बुन लेते हैं, बीच के 6 फंदे निकालने हैं। तो 84 में से 6 फंदे आपने ठीक बीचों बीच रखने हैं। ये अपने जैसे मैंने अभी डिजाइन आपको बनाना बताया है सेम टू सेम वैसे ही आपने इसको बुनना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 4 1 5 फंदे मैंने बना लिए। अब ये जो 9 फंदे हैं इसमें से 3 को छोड़ के चौथे फंदे को लेंगे और इन तीनों को हम ऐसे कर लेंगे, और ये देखिएगा इसको लाएंगे यहाँ पर, और 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके अब एक फंदा छोड़ के और ये पिछले जो 3 फंदे हैं इनमें सिलाई डाल लेंगे और इसको ऐसे लेंगे, इन तीनों को इसके आगे कर देंगे, धागा अपनी तरफ है, और इन 3 फंदों को हम यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। ये देखिएगा ये हो गया यहाँ पर। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 और ये 3 4 उल्टे। अब सेम इसी डिजाइन को बनाना है हमें। तो देखिए सेम तरीके से मैंने इसका सेकंड डिजाइन भी बना लिया है। अब जो हमारा तीसरा डिजाइन आएगा इसमें आपने ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से हमारा एक फंदा बटन पट्टी में जाएगा। तो यहाँ से तो ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद इन 3 को छोड़ के चौथे फंदे में सिलाई डालेंगे और इन 3 को पीछे से सिलाई पर ले आएंगे और इसको हम आगे कर देंगे। इन चारों फंदों को अब हमें यहाँ सीधा बुनना है, ऐसे इसको सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा तो चला जाएगा हमारा बटन पट्टी में, अब बच गए ये 3 फंदे। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अब जाली नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो फिर आगे हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको पूरा डिजाइन बना के दिखाऊंगी जिस हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने धागा अपनी तरफ कर लिया है, मैं यहाँ जाली बना रही हूँ, आगे इसको पूरा कैसे करना है वो दिखाऊंगी। तो इस फंदे को हमने छोड़ दिया और 2 फंदों को ले लिया, इसको हमने यहाँ लाए और ये 2 फंदे इसके आगे कर दिए, ठीक है। अब ये देखिएगा इस तरह से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर दूसरा बनाया और ये तीसरा, क्योंकि अब ये वाला जो फंदा था इसके लिए हम देखिए 1 2 3 और ये 4 5 और एक फंदा इस डिजाइन में से ले लिया, 6 फंदे हमने उल्टे कर लिए। यहीं पर आपने ध्यान देना, नहीं तो आपका पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। धागा अपनी तरफ कीजिए, इन 6 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे। ये इधर का पार्ट हमारा बाद में बनाया जाएगा और इधर का हमारा
एक बार में बनेगा। तो आधे फंदे हमने देखिएगा इधर के ये 3 डिजाइन के छोड़ दिए हैं और इधर के 3 डिजाइन के बना के बीच में हमने 6 फंदे बटन पट्टी के कर लिए। अब यहीं से टर्न करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे तो हो गए बटन पट्टी के। उसके आगे इस पैटर्न के हमारे फंदे हैं, देखिए 1 2 3 जाली वाला 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हुए हैं, क्योंकि हमने एक आगे बटन पट्टी में ले लिया है। धागा पीछे करेंगे और यहाँ 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, हमारे 11 फंदे उल्टे आएंगे, 4 सीधे आएंगे। ऐसे करके हमें भी सिलाई को बना लेंगे। फिर सीधी साइड पर आएंगे तो मैं ये 2 पैटर्न तक बना लेती हूँ, तीसरे में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी साइड से मैंने 2 डिजाइन तो बना लिए हैं जैसे मैंने आपको बनाना बताया, क्योंकि ये हम फंदे हमारे पूरे हैं। अब इस डिजाइन में आपने ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाइए और ये 2, फिर आगे से सिलाई डाल के आप 2 का 1 कर दीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे 1 2 और ये 3, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम यहाँ सीधा बना देंगे। देखिएगा यहाँ हम सिर्फ 2 फंदे घटा सकते हैं, 2 बार जाली हमारी आ चुकी है। अब हमारी जो यहाँ पर 5वीं सिलाई आएगी उसमें हम जाली नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखना है। पूरे आप ध्यान से देखिएगा। अब इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब आगे हैं बटन पट्टी के फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहीं से टर्न करेंगे, ये 6 फंदे बटन पट्टी के 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये वाले डिजाइन के फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आगे फंदे हमारे पूरे हैं, 4 फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे। ऐसे करके हम इसे बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने बुन लिया। तो अब सीधी साइड पर ये 2 डिजाइन तो हमारे बिल्कुल पूरे हैं, जैसे मैंने आपको डिजाइन बनाना बताया। ये 2 डिजाइन तो बनेंगे आपके बिल्कुल सेम तरीके से। थोड़ा सा चेंज आएगा आपका तीसरे डिजाइन में। तो मैं इन दोनों डिजाइन को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों डिजाइन को बना लिया है। अब हमारा तीसरा डिजाइन है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब इधर तो फंदे हमारे पूरे हैं, इसलिए इस 5वीं सिलाई पर हम यहाँ जाली डालेंगे। लेकिन जो हमारी ये वाली जो जाली है, इसके आगे जो हमें फंदा घटाना है, यहाँ हम जाली नहीं डालेंगे, क्योंकि इधर से हमारे 2 बार ही फंदे जो है घटेंगे। इस तरह से 2 फंदे, तो 2 जाली तो हमारी पहले ही आ चुकी हैं, इसलिए हम धागा पीछे कर देंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फंदे जो है फिर पूरे रहेंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं। तो हमने जाली सिर्फ यहाँ डाली, यहाँ नहीं डाली है। अब आगे जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। फिर उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई पूरी हुई। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई जो हमारे डिजाइन की सीधी साइड से बनती है। अब पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यह डिजाइन की पहली सिलाई पर जाली से फंदा बढ़ाया, 7वीं पर हम सिर्फ घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। 2 का 1 करने के बाद 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो फंदे हमारे इक्वल रहेंगे, पूरे रहेंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं जब हम जाली का ध्यान रखेंगे। तो ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे।
फिर से दोबारा हमें डिजाइन को रिपीट करना है। 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सीधे। अब इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, आगे से हम सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब हमें यहाँ भी जाली नहीं डालनी है, क्योंकि पहली सिलाई वाली जो जाली है वो यहाँ 2 का 1 करके पूरी हो जाएगी। 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा 2 का 1 करने के लिए भी कुछ नहीं बचा और जाली भी नहीं डालनी है। तो हो गए हमारे 7। अब देखिए इन दोनों डिजाइन में लास्ट में फंदे हो जाते हैं 9 9 और इसमें होंगे 8 2 4 6 8, क्योंकि एक फंदा इसका बटन पट्टी में आया है। उम्मीद करती हूँ कि ये डिजाइन सेट करना आपको आ गया होगा। अब ये जो हमारी बटन पट्टी है इसमें हम बटन होल बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली पट्टी बनेगी और इस वाले पार्ट की जो पट्टी जाएगी वो नीचे वाली बनेगी, तो जिस पर हमारे बटन लगेंगे इसमें बनेंगे बटन होल। तो हमारे 6 फंदे हैं, 1 और ये 2 फंदे बना के और ये तीसरा, इन तीनों के बीच में आप बना लीजिए। मैं हमेशा जब बनाती हूँ तो इधर एक फंदा एक्स्ट्रा करके बटन पट्टी बनाती हूँ, ताकि जो बटन लगे तो उसकी शेप अच्छी आ जाए। तो ये देखिएगा, एक बार लपेट लीजिए, अगर छोटा सा बटन लगाना हो तो मैं थोड़े बड़े लगाऊंगी, तो मैंने 2 बार धागा लपेट लिया और यहाँ पर हम इस तरह से इन चारों फंदों को उल्टा बुन देंगे, 1 2 3 और ये 4। अभी मैंने यहाँ फंदा घटाया नहीं है, सिर्फ बढ़ाया है। अब देखिए ये जो बटन पट्टी है इसमें मैं एक शॉर्ट रोज बनाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 2 बार जाली लपेटी इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे और इसको उतार देंगे और अगले 2 फंदों को भी हम बुन लेंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, इसे कहते हैं शॉर्ट रोज। तो ये हमारे 6 से यहाँ 7 फंदे बन चुके हैं। इन 2 फंदों को आप उल्टा बुनिए और ये जो जाली वाला है इसे अगले फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिए। बेहद प्यारा सा आपका बटन होल बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ इस वाले पार्ट से यहाँ एक्स्ट्रा बन गई हैं, ये हो गई शॉर्ट रोज। इससे हमारी जो बटन पट्टी है जिसकी शेप अच्छी आएगी। अब मैं बना रही हूँ 2 रंगों में, तो डिजाइन की है यहाँ पर 8वीं सिलाई, तो इस पर मैं यहाँ पर बटन पट्टी के बाद कलर चेंज करूँगी। अगर आप एक रंगों में बना रहे हो तो पूरी सिलाई जो फंदे जैसे दिख रहे हैं अपने इसी कलर से बना दीजिए। तो ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बनाने के बाद यहाँ हम अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लिया है। ऊन बांधने का तरीका सबका अपना अपना होता है, आप अपने हिसाब से बांध लीजिए। अब ये जो हमने धागा बांधा उससे पहले ये वाला जो ब्लू वाला है इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे और फिर हम इस धागे से आगे के सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जब हम डबल कलर से बनाते हैं तो उल्टी तरफ से सेकंड कलर से जो हमारी सिलाई आती है वो हमारे डिजाइन की देखें तो लास्ट सिलाई होती है और उसी पर हमें अपना कलर चेंज करना होता है। तो इसे आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। अब देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने बना लिया, सीधी साइड से जैसे मैंने आपको डिजाइन बनाना बताया है सेम इस डिजाइन को और इस डिजाइन को बना लीजिए। ये जो तीसरा डिजाइन है जिसमें हमारा फंदा कम हुआ है इसको मैं दोबारा बना के दिखाऊंगी, इन दोनों को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इस तीसरे वाले डिजाइन पे आ गए हैं जिसमें हमारा 8 फंदों का डिजाइन है। ये 9 फंदों पे है जिसमें 9 से हमारे 11 हो जाते हैं पहली सिलाई पर ही। और इसे आप देखिएगा, धागा पीछे करेंगे इन 3 को छोड़कर और ये जो इसका चौथे नंबर का फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे, इन 3 को ऐसे लेंगे और इसे यहाँ डाल देंगे। इसको हमें यहाँ कर देना है 1
2 3 और ये 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम ये सीधा बुन देंगे, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करने के बाद देखिए यहाँ हमारे होंगे 3 फंदे। बाकी जब हम बना रहे थे तो 4 होते थे, एक बटन पट्टी में आने के कारण यहाँ हमारे ये फंदे बचेंगे। तो हम धागे को अपनी तरफ रखेंगे और एक फंदे को छोड़कर बैक लूप से 2 फंदों में हम सिलाई डाल देंगे। इन 2 को हम आगे कर देंगे और धागा अपनी तरफ रहे और इन तीनों फंदों को अब हमें सीधा बुनना है। ये देखिएगा ऐसे करके। और फिर ये जो बटन पट्टी है, अगर आप इसे डबल कलर में बनाओगे तो आपको यहाँ से ही कलर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्लू कलर से ही बनाऊंगी। तो इसके लिए इसको ऐसे क्रॉस करवा देंगे और फिर ब्लू धागे को हम ऐसे लाएंगे और इन 6 फंदों को हम अपने ब्लू कलर से उल्टा बुनेंगे, क्योंकि पट्टी एक कलर में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हो गया। अब उल्टी तरफ से हमारे जो फंदे जैसे हैं हमें वैसे ही बुनने हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रीम कलर का धागा है इसे क्रॉस ज़रूर करवाइएगा, जिससे यहाँ पर ये जो पट्टी है और ये जो डिजाइन वाला हिस्सा है ये अच्छे से अटैच हो जाए। देखिए ऐसे करना है। ब्लू वाले को ऐसे ले आइए, क्रीम वाले को पकड़ के और थोड़ा टाइट सा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे करके अब हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे आगे जो फंदे सीधे थे वो सीधे ही आपने बुनने हैं, जब कलर चेंज होता है तभी वो उल्टे बुने जाते हैं। जैसे कि अब देखिएगा ये हमने 2 4 6 8 10 फंदे बना लिए। उसके बाद धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है डिजाइन का, अगर आप इस पैटर्न को पूरे फंदों का करो तो ये जो आपके 4 फंदे का गैप चल रहा है यहाँ आप एक बार में 3 फंदे करके और फिर आगे अपने डिजाइन को सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने जहाँ पर जो फंदे थे जो के त्यों छोड़े हैं, सिर्फ 8 फंदे पर ही अपने डिजाइन को चलाया है। उम्मीद करती हूँ कि डिजाइन आपको वहाँ पर एडजस्ट करना आ गया होगा। अब इस सिलाई को हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ पर मुड्ढे की घटाई करेंगे। ये जो मैंने बैक पार्ट बनाया है, जितनी लेंथ मैंने इसकी बना के और मुड्ढे की घटाई की है वो हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। यहाँ डिजाइन की तीसरी सिलाई है और कलर चेंज होने वाली चौथी सिलाई है, ठीक है। आप ये वाली जो लेंथ है ये कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप बच्चे की हाइट के हिसाब से 2-4 सिलाइयाँ और ज़्यादा बनाना चाहो तो आप इस डिज़ाइन को ऐसे ही रिपीट करके थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा सकते हो, लेकिन जो बाकी घटाई का तरीका या पट्टी का वो बिल्कुल आपका सेम चलेगा। तो अब हमें देखिएगा यहाँ पर 5 और 3 8 और 2 10 फंदे की दोनों तरफ से हमने घटाई की है बैक पार्ट में। तो अब हम यहाँ पर 5 फंदे की घटाई करेंगे। 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया। अभी हमारे 4 ही फंदे कम हुए हैं और ये 2 का 1 किया। ये मैंने 5 फंदे घटा दिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये वाला एक फंदा हमें सीधा बुनना है, क्योंकि ये घटाई में आ गया, यहाँ पर ये उल्टा बन गया क्योंकि हमने 2 का 1 किया था। अब इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे। इससे आप पूरा ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि इधर से हमारी मुड्ढे की घटाई शुरू हो गई है तो इधर भी हमें डिजाइन को एडजस्ट करना है। फिर ये 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और ये वाला डिजाइन हमें बनाना है। तो 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 1 2 3 और ये
4 उल्टे, फिर धागा पीछे 1 और ये 2 फंदे सीधे आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पलट देंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर ये एक फंदा सीधा। अब ये यहाँ हमें क्रॉस करवाना ज़रूरी है। इसको लेंगे और ये जो ब्लू वाला धागा हमारा यहाँ नीचे है इसको यहाँ क्रॉस करवा देंगे। जब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये पट्टी इसके साथ में बिल्कुल अटैच होकर चलेगी। यहाँ आपका कोई छेद नहीं बनेगा। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो यहाँ से ये पट्टी आपकी बिल्कुल उखड़ी उखड़ी सी बनेगी। ये हो गया। अब उल्टी साइड से आपके जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाते हुए सिलाई को बुन दीजिए। ये पट्टी के बाद जो धागा है ये आपको उल्टी और सीधी दोनों साइड पर क्रॉस करवाना है, तभी आपकी यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। तो अब हम यहाँ 3 फंदे की घटाई करेंगे। देखिएगा, 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। अब हमें यहाँ ध्यान ये रखना है, देखिए ये जो हमने तीसरी बार 2 का 1 किया है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा घटाई करते टाइम। इसकी फर्स्ट लाई पर हमने जाली डाल के फंदा बढ़ाया था, तो डिजाइन तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जो बढ़ाया हुआ फंदा है उसको हमें पूरा करना है। तो 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए। अब हम यहाँ इन 3 का 1 कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने यहाँ जाली से डिजाइन बनाते टाइम फंदा बढ़ा लिया था वो हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब हम जाली का ध्यान नहीं रखते हैं तभी हमारे फंदे गड़बड़ होते हैं। अब देखिए, इस फंदे को सीधा बनाया, इसको भी सीधा बनाया और इसको भी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, फिर ये 4 फंदे आपके उल्टे। जब हम जाली पर ध्यान नहीं देते तभी हमारे फंदे घटते हैं या बढ़ते हैं, दिक्कत हो जाती है। यहाँ हमने 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए। फिर इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये वाला डिजाइन आ गया। देखिए, एक फंदा सीधा बनाया, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए। अब हम यहाँ जाली नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ हमारे सिर्फ 2 फंदे घटते हैं, 2 जाली हमारी बन चुकी हैं। तो ऐसे ही धागा पीछे करके इस 2 का हम 1 कर देंगे। तो अब हमारे फंदे पूरे रहेंगे। इस धागे को यहाँ क्रॉस करवाइए और ब्लू वाले धागे से बटन पट्टी हम बना लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट हो गया। अब उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बना देंगे। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 फंदे की घटाई करेंगे और डिजाइन की आखिरी सिलाई बन रही है। तो 2 फंदे का आप 1 फंदा कर दीजिए, फिर से 2 का 1 कर दीजिए। अब धागे को पीछे करेंगे 1 और ये जाली वाला 2 फंदे सीधे बना के यहाँ हम पीछे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। ठीक है, यहाँ हमने अब जाली नहीं डाली है क्योंकि इधर जो फर्स्ट लाई पर जाली डली थी वो हमारी घटने के बाद पूरी हो गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। यहाँ जाली नहीं डालनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। फिर इस फंदे को हम यहाँ पर पलट देंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे।
अब हमें यहाँ भी जाली नहीं डालनी है। 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्योंकि ये 8 फंदे पर हमारा डिजाइन बन रहा है तो 8 ही फंदे अब हमारे हो गए हैं। अब हमें बनानी है बटन पट्टी, और बटन पट्टी का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन ऊपर चला गया और पट्टी हमारी नीचे रह गई, तो हम यहाँ एक बार फिर से शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस करा देंगे और क्रॉस करवाने के बाद ब्लू से हम पट्टी बुनेंगे। इन 6 फंदों को आप बनाइए। मैं आपको एक बार और शॉर्ट रोज करके दिखा देती हूँ। जब भी आपकी पट्टी नीचे जाने लगे डिजाइन से, कोई भी हम कार्डिगन जैकेट बनाते हैं तो हमें इस तरह से शॉर्ट रोज बनानी होती हैं। 1 2 3 4 और ये देखिए 5 6। अब देखिए हमें यहीं से टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें इन फंदों को दोबारा बनाना, लेकिन इस धागे के साथ हम क्रॉस जरूर करवाएंगे ताकि यहाँ हमारी पट्टी इसके साथ अटैच हो। फिर से हमें इन्हीं 6 फंदों को बनाना है। तो जो डिजाइन वाला पार्ट है उससे हमारी बटन पट्टी में 2 सिलाइयाँ फिर से एक्स्ट्रा बन गई, जिससे पट्टी का जो लेबल है वो ऊपर चला जाएगा और पट्टी इसके लेबल में आ जाएगी। नहीं तो क्या होता, ऊपर नीचे पट्टी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इस बटन पट्टी में 2 बार शॉर्ट रोज कर ली हैं। आगे भी हम देखेंगे, अगर पट्टी नीचे जाएगी तो फिर से कर लेंगे। अब यहाँ क्रॉस करवाने के बाद अब ये डिजाइन तो हमारा हो गया है कंप्लीट। ये ध्यान में देना, क्योंकि यहाँ पर ये डिजाइन की लास्ट सिलाई बनी है। अब इस कलर से हमें इस सिलाई को बुन देना है, ब्लू कलर से, क्योंकि अब ये डिजाइन की 8वीं सिलाई है जो कि हमारी सेकंड कलर से हमेशा बनती है। इसे मैं पूरा उल्टा उल्टा बना दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बैक पार्ट में 10 फंदे की घटाई की है वो तो हमारी हो गई है। 5 3 और 2, 5 और 3 8 और 2 10। अब हमें यहाँ एक एक फंदे की घटाई और करनी है। फ्रंट पार्ट में हम 11 फंदे की घटाई दोनों साइड से करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमने 84 फंदे रखे हैं और बैक पार्ट में हमने 80 फंदे किए हैं। बैक पार्ट के लिए बॉर्डर में मैंने 70 फंदे डाले हैं, 70 फंदे, और 10 फंदे ऊपर बढ़ा के 80 फंदे से बैक पार्ट बनाया है। क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमने डिजाइन बनाया है, बैक पार्ट में हमने प्लेन बुना है, तो इसमें मैंने जो है 4 फंदे कम रखे हैं। तो अब फ्रंट वाले पार्ट में हम जो मुड्ढे की घटाई करेंगे वो एक एक फंदे की एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो 10 फंदे की घटाई तो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारे 2 फंदे बच गए, धागा पीछे करेंगे, इनको हम ऐसे बुन लेते हैं। पहले फंदे को छोड़कर अगले फंदे को हम पहले बुन लेंगे और इसको हम बाद में बना देंगे। ये एक थोड़ा सा डिजाइन सा यहाँ पे बनता चला जाएगा, जिससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी। मुड्ढे की कटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हर सीधी सिलाई पर इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करते जाएंगे तो थोड़ी अच्छी सी बेल यहाँ पर बनती जाएगी। आगे हमारा डिजाइन बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको बनाना बताया है। पट्टी आपकी बिल्कुल सेम बनेगी। तो फिर उल्टी साइड से हमें सिलाई को बुनना है, यहाँ धागे को क्रॉस करवाना है। तो मैं सीधी साइड पर आके ये यहाँ पर 2 फंदों को बनाना फिर से बता देती हूँ। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो धागा है हम 2 रंगों में जब बनाएंगे तो इसे आप ऐसे करके क्रॉस भी हो जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा। नहीं तो फिर हम बाद में लेंगे तो 8 सिलाइयों पर जब हमारा धागा एकदम से ऊपर जाता है तो काफ़ी बड़ा गैप आता है, जिससे मतलब बच्चे को पहनाते टाइम कहीं ना कहीं वो उलझ भी जाता है, टूट जाता है उलझने के बाद, और अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए इसको साथ के साथ आप ऊपर लेके चलिएगा तो इससे इसकी लुक अच्छी आएगी। अब यहाँ जो फंदे आपके सीधे होंगे उनको सीधा बनाइए और लास्ट में इन फंदों के बाद ये 4 फंदे हैं आपके इधर, इनको आपने उल्टा बुनना है। तो उल्टी साइड से बनाने के बाद जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद धागा पीछे करके ये जो 2 सीधे हैं इसमें से पहले वाले को तो छोड़ देंगे और सेकंड वाले को आगे से सिलाई डाल के पहले बुन देंगे, और दूसरे वाला जो ये है ना इसको हम आगे से सिलाई डाल के बाद में बुन देंगे। बहुत ही अच्छी सी ये छोटी सी केबल बनती जाएगी और अच्छा भी लगेगा। अब आगे जैसे मैंने डिजाइन आपको बनाना बताया है वैसे बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे और फिर उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे होंगे वैसे बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वाले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है।
और इसमें मैंने एक बटन होल यहाँ पर बनाया था, एक यहाँ पर बना लिया। अभी हमें इसके 2 डिजाइन और बनाने हैं, उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। एक डिजाइन हमारा इस लाइट कलर से बनेगा, एक हमारा डार्क कलर से बनेगा। तो दो डिजाइन और बनेंगे और उसमें फिर हमारा एक बटन होल और आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 ही बटन बनाना चाहो तो ये वाला जो बटन होल है इसे थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए और ये फिर थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैं इसमें 3 बटन लगाऊंगी। तो अब मैं इसके ये 2 डिजाइन और बना लेती हूँ, एक क्रीम कलर से और एक ब्लू कलर से। फिर इसमें हम गले की घटाई करेंगे। और ये वाला जो मैंने 2 फंदे की ये केबल बनाई है ना, ये अगर आप नहीं बनाना चाहो तो इन तीनों फंदों को आप दोनों तरफ से उल्टा भी बना सकते हो। तो मैं 2 डिजाइन और बना लेती हूँ, फिर आपको गले की घटाई दिखाती हूँ इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 2 डिजाइन ऊपर और बना लिए हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मोढे की जो हमने घटाई की है वो इस वाले पार्ट पे की है। टोटल डिजाइन आपको गिन के दिखाऊं नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां डिजाइन हमने जो बनाना शुरू किया है, डिजाइन की जो सीधी सिलाई आई तीसरी, उस पे हमने मुड्ढे की घटाई शुरू की थी। तो अब हमारा ये वाला 1 2 3 4 यानी मुड्ढे की घटाई में लेकर ये 4 डिजाइन बने हैं, क्योंकि आधे पे हमने जैसे स्टार्ट कर लिया था तीसरी पे, और अब ये 4 बन गए हैं। अभी हमें इसके ऊपर 1 और ये 2 डिजाइन बना के और 4 सिलाइयाँ नेक्स्ट वाले डिजाइन की और बुननी है, इतना हमें और बनाना है। तो अब हम यहाँ गले की घटाई करेंगे। तो देखिए मैंने तीसरा बटन होल यहाँ पे बना लिया है। अब गले की घटाई कैसे होगी ये देखिएगा। हमारे जो 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, सबसे पहले हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको बना के और एक सेफ्टी पिन में डाल दो। इससे क्या होगा कि हमें इन फंदों को दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं इनको सेफ्टी पिन में ही डाल देती हूँ। 2 4 6 फंदे हो गए, इनको पिन में डाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने पिन में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी फंदे से घटाई कर देंगे। बुनाई हमें इस धागे से करनी है। तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे क्रॉस करवा लीजिए, फिर यहाँ पर आप इस ब्लू वाले से ही 3 फंदे की घटाई कर दीजिए। इससे यहाँ पर ये फंदे जो हैं ना हमारे पक्के हो जाएंगे। ये देखिएगा, 2 का 1 किया, फंदे को लूज रखिए और ये वाला जो आपका सेकंड धागा होगा, इसे साथ के साथ दबाते हुए आगे ले जाइए। फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे की घटाई हो गई। फिर इसे ऐसे दबाते हुए थोड़ा आगे लेकर जाइए, फिर 2 का 1 कीजिए। तो 3 फंदे की हमने यहाँ पर घटाई कर दी है। अब हम इसे ऐसे करेंगे, इसमें एक बार और हमें 2 का 1 करना है। तो ऐसे दबा देंगे। हम 4 फंदे की घटाई करने जा रहे हैं। 3 बार तो मैंने ब्लू वाले से ही किया। अब ब्लू वाले धागे को छोड़ देंगे और ये जो हमारा वाइट वाला यानी क्रीम कलर का है, इससे हम 2 का 1 कर देंगे। तो 4 फंदे की हमारी घटाई हो गई है। इस धागे को यहीं पर छोड़ देंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर जैसे मैंने डिजाइन बनाना बताया है वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, ये 2 फंदे मैं ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ, इनको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे और फिर आगे हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बना लिया, ये 4 फंदे उल्टे बना दिए। अब यहाँ पर ये जो डिजाइन चल रहा था, इसमें से हमारे 4 ही फंदे बचे हैं। इन चारों को हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब देखिए, सीधी साइड से बुनने के बाद हम आ गए इसकी उल्टी साइड पर, क्योंकि यहाँ गले की घटाई उल्टी साइड से हो रही है। अब ये जो हमारा ब्लू धागा है, इसको हम साथ के साथ इसके ऊपर ले लेंगे, क्योंकि इससे भी हमें बुनाई करनी है। और यहाँ पर हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। पहले हमने 4 फंदों की थी। 2 का 1 किया, फंदे को सिलाई पर लाएंगे और ये जो ब्लू धागा है इसको इसके नीचे दबा देंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे और ये जो ब्लू है इसे फिर से ऐसे दबाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदों की घटाई हो गई।
आगे आप देख लीजिए, जो फंदे आपके जैसे हैं वैसे ही बुन दीजिए। सीधे हैं तो उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे हैं तो उल्टा बनाइए। तो ये उल्टी तरफ की सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब सीधी साइड से यहाँ पर जो उल्टे उनको उल्टा बनाइए, डिजाइन है जहाँ पर डिजाइन बनाइए, और ये वाले फंदे आपके उल्टे हैं तो फिर उल्टे करके बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई हमारी हो गई। हमने 4 फंदे की घटाई कर दी, फिर 3 फंदे की, यानी 7 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। ब्लू वाले को ऐसे दबाइए। अब आगे हम एक एक करके घटा लेते हैं। इसमें देखिए 2 का 1 किया, और आगे हमारे जो डिजाइन के हिसाब से फंदे हैं वैसे करते हुए हम इसको बुन लेंगे। यहाँ पर शोल्डर के हम 17-18 फंदे रखेंगे, क्योंकि ये बारीक ऊन है। मोटी ऊन होती है तो हम एक आध फंदा और कम कर लेते हैं। अब मैं इस सिलाई को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड से बुनने के बाद फिर हमने सीधी साइड से भी सिलाई को बना लिया है, और यहाँ से हम फिर से 2 का 1 करेंगे। ब्लू वाले धागे को ऊपर लेकर जाएंगे, दबा देंगे इसके नीचे, क्रॉस कराने से ये ऊपर चला जाता है। फिर 2 का 1 किया, फिर आगे जैसा डिजाइन है वैसे करते हुए उल्टी साइड से सिलाई को बुन देंगे, और फिर सीधी साइड से भी सिलाई को बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्रीम कलर का डिजाइन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। उल्टी साइड से हमें अपना कलर चेंज करना है। तो यहाँ हम ब्लू कलर से बनाएंगे और 2 का 1 फंदा कर देंगे। तो इस तरह से 2 का 1 कीजिए, और आगे इस सभी फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। और ये जो क्रीम कलर का धागा है, एक बार इस ब्लू से ऐसे क्रॉस करवा दीजिए, क्योंकि अभी आगे हमें ब्लू बनाने के बाद क्रीम से भी 4 सिलाइयाँ बनानी है, इसलिए अभी क्रीम कलर को हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से हमने अपने डिजाइन को बना लिया। उल्टी साइड से यहाँ मैं लास्ट बार 2 का 1 कर रही हूँ, और ये जो क्रीम कलर का धागा है इसे हमें ऐसे ही ऊपर रखते जाना है, ऊपर लेना है ऐसे दबा के। तो घटाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और इसमें मैंने 17 फंदे रखे। देखिए 2 का 1 करने के बाद 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब यहाँ आपने ध्यान देना है, ये जो 2 फंदे आपके एक्स्ट्रा आएंगे वो जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसमें हमारे बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने आपको गिन के दिखाए हैं। अब घटाई तो हमारी पूरी हो गई है यहाँ पर, लेकिन ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं जिसकी पहली सिलाई पर जाली से 2 बढ़े थे वो 7वीं पर पूरे हो जाएंगे। तो 17 मेरे शोल्डर के हैं और 2 फंदे जाली के एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गए 19, और यहाँ से घटाई हो गई है कंप्लीट। 7वीं सिलाई पर ये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो मैं इस डिजाइन को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ब्लू धागे को बिल्कुल हटा दिया डिजाइन कंप्लीट करके, और क्रीम कलर से इन 17 फंदों को उल्टा बना लिया। अब देखिए कैसे बनाना। यहाँ हम डिजाइन नहीं शुरू करेंगे क्योंकि इस कलर की हमें सिर्फ 4 ही सिलाइयाँ बनानी है। यहाँ पर तो इसको बना लेंगे, एक उल्टा और ये 2 फंदे हमने ट्विस्ट कर दिए, और उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये 1 फंदा उल्टा। अब उल्टी साइड से हमें जो फंदा जैसे दिखाई देगा वैसे ही बना देंगे। इस कलर की ये तीसरी सिलाई बन जाएगी। फिर सीधी साइड पर आएंगे चौथी सिलाई पर, वहाँ पर भी आपको जो फंदा जैसे दिखाई देगा आप वैसा ही बना के चौथी सिलाई को बना दीजिए, तो फिर एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको बना के, और 17 फंदे थे तो बड़े वाली सेफ्टी पिन में आ गए हैं, इनको डाल के हमने छोड़ दिया। एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरी साइड का बताती हूँ। देखिएगा, अब ये जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, ठीक है, अब हम ये फंदे इधर से उठाएंगे। उठाना कैसे है ये देखिएगा, ये वाली सिलाई में ऐसे कर लीजिएगा, और ये देखिए
ये जो आंखें दिख रही ना आपको वाइट, जो क्योंकि सेकंड कलर था, फर्स्ट होगा तब भी आपको पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये 6 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी ऊन को बांध लेंगे, ब्लू वाली को, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर ब्लू से ही बनेगा अभी। तो ऊन को मैंने बांध लिया है। अब ये 6 फंदे हम यहाँ उल्टे बनाएंगे। 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ देखिएगा इधर वाले पार्ट में ये लास्ट का जो हमारा डिजाइन आया था ये 8 फंदे पर बना, क्योंकि एक फंदा बटन पट्टी में चला गया। तो यहाँ पर भी अब मेरे 8 ही फंदे हैं। तो यहाँ मैं आपको डिजाइन सेट करके दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए 2 4 6 8 हैं, तो 8 फंदे पहले हम 4 पे करते थे ना, तो इधर वाली साइड से डिजाइन आधा बनेगा, इधर से पूरा बनेगा। तो 2 को छोड़ के और तीसरे फंदे में सिलाई डालिए, 2 को उतारिए और बैक साइड की सिलाई पर डाल दीजिए। और अब इन तीनों फंदों को आप सीधा बुन लीजिए। 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। ये जो 4 हैं इनको ट्विस्ट करेंगे, इसे छोड़ देंगे और अगले वाले 3 फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे। इस एक को उतार के आगे कर लेंगे और 3 को हम पीछे से ले आएंगे अपने आगे वाली साइड पर, और धागा अपनी तरफ करते हुए फिर इन चारों फंदों को हम सीधा बना देंगे। तो ये देखिए तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे यहाँ पर बनाया, बस अंतर इतना आया कि उसमें हम इधर से बुन रहे थे, लास्ट में आया था। अब ये हमारा फर्स्ट में आएगा और लास्ट में बुनते जाएंगे। आगे डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को बना दीजिए, फिर उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब सीधी साइड पर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ये 6 फंदे तो आपके बटन पट्टी के चलेंगे। ये वाला जो डिजाइन है इसमें इस साइड पर 2 ही जाली आएंगी, क्योंकि हम 2 ही फंदे इधर से घटा सकते हैं। उसके बाद 5वीं और 7वीं सिलाई पर इसमें ना घटाना ना बढ़ाना। इधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड में 5वीं सिलाई पर बढ़ेगा, 7वीं पर नहीं बढ़ेगा। ऐसे घटाई करके इधर का पूरा होगा। जैसे मैंने आपको ये वाला डिजाइन पूरा बनाना बताया है, बस इसको देख के और इसे आप पूरा कीजिएगा। फिर जब आपका ये वाला ब्लू पार्ट ख़त्म हो जाए तब आपका ये वाला धागा लगेगा, और इस वाले धागे पर देखिए हमने यहाँ जो घटाई की थी वो इस डिजाइन की सीधी साइड पर जो तीसरी सिलाई बनती है ना उस पे घटाई की। अब इस वाले पार्ट में इतना अंतर आएगा कि तीसरी सिलाई जो इस कलर से हमारे डिजाइन की बनेगी ना उसको तो हम बना देंगे, फिर उल्टी साइड पर जो आएगी उस पर हम यहाँ से सेम मुड्डे की घटाई करेंगे। 5 3 2 1 11 फंदे की घटाई हम यहाँ से कर देंगे। डिजाइन मैंने जैसे यहाँ पर बनाना बताया है सेम तरीके से आपका बनेगा। दोनों में अंतर इतना आएगा, यहाँ सीधी साइड पर घटाई हुई तो डिजाइन सीधी साइड पर ही सेट हो गया। इसमें हमें पहले अपने डिजाइन का ध्यान रखना होगा कि कौन सा फंदा हमें घटाना है और जाली डालनी है कि नहीं डालनी, इसके हिसाब से आप बनाइएगा और घटाई करके इस डिजाइन को सेम तरीके से जब आपके ये वाले इन 4 फंदों से आगे 3 रह जाएं तो यही वाली केबल बना लीजिएगा। फिर जब आपकी इतनी पट्टी बन जाए यहाँ तक की जितनी मैंने ये बनाई है, ठीक है, सेम ऐसे ही पट्टी के फंदों को सेफ्टी पिन में डालिए। और जैसे मैंने यहाँ पर 4 3 1 1 करके गले की घटाई करना बताया, फिर आप गले की घटाई करके और सेम 17 फंदे शोल्डर के छोड़ दीजिए। तो अब मैं इस पार्ट को पूरा करके और फिर आपको गले की बुनाई करना बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये स्वेटर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा जैसे मैंने इस साइड से आपको बनाना बताया है, सेम आपका इधर से बनेगा। तो दोनों साइड हमारी बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट हमने बनाया है ये वाला सीधी उल्टी सिलाइयों से ही बनाया है, इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला है।
तो इसमें देखिएगा, ये जो लास्ट में हमने 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर की बनाई हैं, यहाँ पर मेरी 2 सिलाइयाँ बनी हैं लास्ट में। अभी 2 सिलाइयाँ और बनानी है, तो 2 सिलाइयों में हम जो बैक गले की घटाई है उसे पूरा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 17 फंदे रखे हैं शोल्डर के, तो हमें यहाँ पर 17 फंदे बना लेने हैं और फिर यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। तो ये देखिए, ये 17 फंदे मैंने बना लिए हैं। इस कलर से हमारी ये तीसरी सिलाई है। अब हम यहीं से ऐसे टर्न करेंगे और इन्हीं 17 फंदों को हम दोबारा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 फंदे हमने बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, साथ के साथ अपने कंधे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है इसका सीधा, और ये जो फ्रंट है इसका सीधा, ऐसे मिलाइए। देखिए, मुड्ढे से मुड्ढा आपका मिलना चाहिए ऐसे। तो हम यहाँ पर कंधे साथ के साथ जोड़ देंगे और फिर बाद में हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। इधर के 17 फंदे हमें रखने हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने सेफ्टी पिन में डाले थे फंदे, इनको हमने सिलाई में डाल लिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल पॉइंटेड सिलाई ले ली है। देखिए, एक फंदा आप चाहे तो पहले इधर का ले लो या अपनी तरफ का ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक फंदा अपनी तरफ से, एक बैक साइड से, यानी दोनों सिलाइयों में से हमें एक एक फंदा करते हुए इनको एक सिलाई में कर लेना है। जब हम इस तरीके से कंधे जोड़ते हैं तो कोई भी फंदा हमारा गिरता नहीं है, बहुत जल्दी से हमारे कंधे जुड़ जाते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इन फंदों को आप ऐसे कर लीजिए। तो ये देखिए, एक धागा हमारा इस वाली साइड पे है और एक इस वाली साइड पे है। तो हम इधर से बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे, ताकि इधर हमारे पास 2 धागे होंगे, दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेंगे इन फंदों को बंद करने में। नहीं तो फिर हमारे को यहाँ से बनाएंगे तो इधर धागा आ जाएगा और यहाँ फिर बांधना पड़ेगा। इधर से ले लेते हैं। डबल पॉइंटेड सिलाई लेने का यही फ़ायदा होता है। अब देखिए, इन फंदों को हम बंद करेंगे। एक फंदा ये है, एक बैक साइड का है और एक अपनी साइड का है। तो यानी 3 फंदों को एक साथ लिया और 3 का 1 कर दिया। इस फंदे को वापस सिलाई पर लेंगे, अगले 2 फंदों के साथ 3 का 1। ऐसे ही अब हम 3 का 1 और 3 का 1 करके इन्हें हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, 3 का 1 3 का 1 करते हुए आए तो लास्ट में ये 4 हैं। इन चारों का हम एक साथ एक फंदा बना देंगे और इसके बीच में से हम अपनी ऊन को निकाल देंगे। तो ये देखिए, दोनों में से एक धागे को मैंने हटा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 2 सिलाइयाँ जब हमारी एक्स्ट्रा बन गई तो ये एक गैप आ गया है और धागा अभी यहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे और इसके बीच में से ऊन निकाल देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और उसके बीच में से ऊन निकाल देंगे, तो हमारी ऊन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखिए, कितनी आसानी से यहाँ पर हमारी ऊन आ गई है। 2 बार फंदा बना के उसके बीच में से हमने निकाल दिया। अब आगे हमारे 17 फंदे रहने तक बीच वाले फंदों को हम बंद कर देंगे। 2 का 1 कीजिए, फंदे को वापस सिलाई पर ले लीजिए, फिर से 2 का 1 2 का 1, ऐसे करके 17 फंदे रहने तक बाकियों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए, बीच के फंदों को मैंने बंद कर दिया। एक फंदा ये है, 16 फंदे हमारे आगे हैं। अब इनको हम उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई चल रही है और चौथी सिलाई फिर हम सीधी साइड से बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी और फिर सेम तरीके से दूसरी साइड के कंधे हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के हमारे कंधे हमने जोड़ लिए हैं। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो ये जो बटन पट्टी के फंदे थे, इधर वाले मैंने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने धागे को छोड़ दिया था, हटाया नहीं था, एक साइड का हटा दिया था। तो अब देखिए, जो हम अगर कॉलर बनाते हैं तो जो फंदे उठाने वाली लाइन होती है वो आएगी हमारी सीधी साइड पर। तो उसके लिए हमें धागा दूसरी साइड पर बांधना होता है, लेकिन मैं बनाऊँगी गोल गला, तो उसकी लाइन हमारी जानी चाहिए उल्टी साइड पर। तो यहाँ हमारी जो है बटन पट्टी के फंदे डालने के बाद हमारे पास धागा है, तो इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। इसी धागे से ऐसे करते हुए देखिए, 1 2
ऐसे हमने फंदे उठाने हैं इसमें, ऐसे करके। और जो हम फंदे उठाएंगे वो देखिएगा, ये जो 6 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको छोड़कर यहाँ तक लगभग मैं 24 से 25 फंदे उठाऊंगी। ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें मैं 30 से 31 फंदे उठाऊंगी। फिर यहाँ पर अगर 24 होंगे तो इस बटन पट्टी के यहाँ आगे यहाँ पर भी 24 होंगे, अगर यहाँ 25 हुए तो यहाँ पर भी 25 होंगे। तो ऐसे करके अब मैं फंदे उठा देती हूँ इसके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे मैंने उठा लिए और ये जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं इनको सेफ्टी पिन से निकाल के सिलाई में डाल लिया है। जो फंदे मैंने उठाए 6 फंदे बटन पट्टी के, उसके आगे मैंने 24 फंदे उठाए। बैक पार्ट में मैंने पूरे 30 फंदे उठाए हैं, फिर यहाँ वाले पार्ट में भी पूरे 24 फंदे। और अब ये जो आगे 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, धागा अपनी तरफ करके इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो अब मेरे पास जो राउंड में फंदे हो गए हैं गले के वो हैं 90 फंदे। 24 और 6 30, 24 और 6 30, 30 फंदे बैक पार्ट के। तो पूरी सिलाई में हो गए 90 फंदे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और इस पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। 90 फंदे हैं, इनकी आप बुनाई कीजिए उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए, फंदे उठाने के बाद हमने उल्टी साइड से इसकी एक सिलाई बना ली है। अब ये दूसरी सिलाई है सीधी साइड से, इसे भी आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। फिर आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर, उसे भी आप उल्टा उल्टा बनाइए। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी घटाई करके शेप देंगे। तो ये दूसरी और तीसरी सिलाई बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद हमने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब हमारी ये चौथी सिलाई है और सीधी साइड है। तो यहाँ पर ये जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं इसमें से हम 3 का एक फंदा बना देंगे और लास्ट में भी हम 3 का एक ही करेंगे और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और 5वीं सिलाई हम उल्टी साइड से फिर उल्टी बुन लेंगे। तो लास्ट में भी आप ऐसे ही 3 का एक कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई को हमने बुन लिया है। अब छठी सिलाई पर फिर से हम यहाँ पर 3 का एक करेंगे। तो 3 फंदों को आप इस तरह से एक साथ ले लीजिए और ये जो पहला फंदा होता है ना इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए और फिर आप 3 का एक कीजिए। इससे यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। उसके बाद आप सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए और लास्ट में फिर से आप यहाँ पर 3 का एक कर दीजिए। तो हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर 7वीं सिलाई उल्टी साइड से आप पूरी उल्टी बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई को मैंने बना लिया। फंदे उठाने के बाद मैंने इसमें 7 सिलाइयाँ बनाई हैं और जैसे कि इसमें हमने 2 बार फंदे घटाए हैं, 3 का एक करके, एक बार चौथी सिलाई पर और एक बार छठी सिलाई पर। तो हमारे 4 फंदे दोनों तरफ से घट गए हैं। अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे। तो इन सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदों को मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही सुंदर हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। मैंने 7 सिलाई बना के 8वीं सिलाई पर फंदे बंद किए हैं। अगर आपको ये पट्टी थोड़ी और चौड़ी चाहिए तो 1-2 सिलाइयाँ और बना सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा तैयार। अब हमें इसकी बाजू बनानी है। बाजू की मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिएगा, इसकी बाजू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 41 यानी 41 फंदे। फंदे मैंने सेम वही डिजाइनर डाले हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई। उसके बाद फिर एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके मैंने इसका बॉर्डर बनाया। बॉर्डर वही हमने लगभग 2 इंच तैयार किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड से इसमें मैंने 10 फंदे बढ़ाए। तो 41 मैंने डाले थे यानी 41 फंदे डाले। 10 फंदे मैंने बैक साइड से एक ही सिलाई में बढ़ा दिए। तो हमारे पास हो गए 51 फंदे। अब बाजू में देखिए, मैंने सिर्फ एक ही डिजाइन बनाया है ठीक इसके बीचों बीच। ये जो हमारा डिजाइन है ये 9 फंदे पर चलता है। जैसे कि हमने ये फ्रंट में बनाया है, 9 फंदे के डिजाइन है और 4 फंदे का बीच में गैप करके तब हमने 13 का मल्टीपल किया है। तो ये 9 फंदे का ही डिजाइन होता है। अब यहाँ पर मैंने इसकी साइड में 2 फंदे उल्टे किए हैं और इधर 2 फंदे उल्टे किए हैं। तो यानी 9, 2 11, 2 13, ठीक बीच के हमें 13 फंदे निकालने हैं। 51 यानी 41 डाले थे और 10 बढ़ाए तो हो गए 51। 51 में से 13 फंदे हम बीच के रखेंगे। तो जब हम इसके 13 फंदे बीच के रखेंगे
तो 51 में से हमारे पास फंदे होंगे 38। 38 में से देखिए हम यहाँ पर 19 फंदे अपने सीधे सीधे बुन लेंगे। एडजस्टीज तो आप जैसे मर्जी आए करो वैसे कर लीजिए। तो टोटल हमारे ये 19 फंदे मैंने यहाँ पर सीधे रखे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 9 फंदे सीधे किए, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए। ये मैं बेसिक रो के लिए बता रही हूँ आपको। और लास्ट में फिर हमारे 19 फंदे सीधे सीधे आ जाएंगे। उल्टी साइड पर आओगे तो 19 फंदे आपके उल्टे, 2 फंदे आपके सीधे, 9 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 19 फंदे उल्टे। तो ये हो जाएंगी आपकी 2 बेसिक रो। फिर जैसे मैंने आपको डिजाइन बनाना बताया है, ये आपका इन फंदों पर डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको फंदे बढ़ाने हैं दोनों साइड से। यहाँ पर आप 5, 6 या 7 इतनी सिलाइयाँ स्टार्टिंग में बुनिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 10 फंदे एक साथ बढ़ाए थे। तो मैंने 6 सिलाइयाँ बुनी। उसके बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक फंदा मैंने यहाँ से बढ़ाया। फिर इसमें मैंने लगभग 4 सिलाइयों का गैप किया, फिर एक फंदा इधर से बढ़ाया और एक फंदा इधर से बढ़ाया। डिजाइन हमारा ये एक ही चलता जाएगा। बीच में पूरी बाजू में हमने ये एक डिजाइन बनाया तो काफ़ी अच्छी लुक आई। ऐसे ही 4-4 सिलाइयों का गैप करते जाइए और दोनों साइड से एक एक फंदा आप इसमें बढ़ाते जाइएगा। तो लास्ट में बढ़ाते बढ़ाते आपके हो जाएंगे 81 यानी 81 फंदे। आप 81 से 83 इतने फंदे आप इसमें बना सकते हो। मैंने 81 यानी 81 फंदे तक इसमें बढ़ाए हैं। बाजू की जो मैंने लेंथ बनाई है उसमें ये 8-8 सिलाइयों के जो हमारे पार्ट है मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये जो हमारा 12वां डिजाइन बना ब्लू कलर का, इसकी एक सिलाई बना के और दूसरी सिलाई जब आई सीधी साइड पर, उस पे मैंने इसकी घटाई शुरू की हुई है। तो ये बाजू की लेंथ आप इतनी ही बनाइएगा इतने बच्चे के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 इस तरह से ये आप बना लीजिएगा। आपके 11 डिजाइन बना के 12वें डिजाइन की एक सिलाई आपकी उल्टी साइड से जैसे ये बन जाएगी, फिर सीधी साइड पे जो हमारी यहाँ डिजाइन की सिलाई शुरू होती है ना, उस पे आप घटाई बाजू की शुरू कर लीजिए। अब बाजू की जो हमने घटाई की है वो मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने फंदों की है। देखिए 5 फंदे की घटाई की, फिर हमने 4 फंदे की घटाई की। सेम हमने दूसरी साइड से भी ऐसे ही किया है, 5 फंदे की इधर से और 4 फंदे की इधर से। उसके बाद मैंने की है दोनों तरफ से 3-3 फंदे की घटाई। 6 बार मैंने 3-3 फंदे की घटाई की है दोनों तरफ से। एक बार हो गई 5-5 की, एक बार हो गई 4-4 की। फिर मैंने 3-3 फंदे की घटाई दोनों तरफ से 6-6 बार की। और उसके बाद मैंने 4 बार 2-2 फंदों की इसमें घटाई की। तो लास्ट में हमारे जो फंदे बचे देखिएगा, 9 फंदे तो ये इस डिजाइन के फंदे बचे और एक फंदा इधर का और एक इधर का। तो ये लगभग मेरे 11 ही फंदे बचे थे। तब मैंने इन फंदों को यहाँ पर बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। अब ये स्वेटर हमारा बन चुका है, अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो अब मैं इसकी सिलाई करके और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर बन के तैयार हो गया है। काफ़ी स्ट्रेचेबल इसमें ये डिजाइन डला है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।